बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौजू है हकीकी और तख्लीकी इस्लाम। पिछली किस्त में हमने अर्ज़ किया था, दो कबीलों का ज़िक्र किया था, ओस और खजरज का। तो उनमें से एक बंदा था उसुद बिन ज़रारा। तो ये कबीला ओस का सरबराह था। तो ये चला गया मक्के। सब के वहाँ पॉइंट होते थे, जब किसी मुखालिफ कबीले से हारते थे तो वहाँ से मदद मांगते थे। जब ये मक्का पहुँचा और उस वक्त की बात है, ये उस टाइम इहराम बांधते थे। इसने इहराम भी बांध लिया, सीधा ये चला गया हार बिन उमैया के पास। ये हार बिन उमैया कौन है? ये वो है जब पैगंबर खुदा ने ऐलान फरमाया कि मैं आखिरी रसूल हूँ, तो इसके पास कहीं से कोई एक हड्डी मिली, उसको इसने पीसा और एक पाउडर बनाया। फिर ये हथेली पे रख के पैगंबर खुदा के पास है और कहने लगा, हिया रमीम वाहिया रमीम, ये जो पाउडर है क्या दोबारा ये भी जिंदा होगा? तो आपने फरमाया था, हाँ, जिस अल्लाह ने पहली मर्तबा आपको पैदा किया है वो दोबारा उठाएगा, उसमें ये सलाहियत है, खुदा उठा सकता है, वो मालिक है, खालिक है। बहरहाल, तो जब उसुद बिन ज़रारा ने कहा कि आप मेरी मदद करें, तो ये हार बिन उमैया कहने लगा, नहीं, आप तो हम खुद परेशान हैं, आपकी मदद कैसे करें, हमारे हालात ठीक नहीं है। तो उसुद ने पूछा, आपके हालात को क्या हो गया है? ये कहने लगा कि हमारे ख़ानदान का है, अब्दुल्ला का बेटा है, नाम है मोहम्मद, उसने अब ऐलान किया है, 40 साल तक तो वो खामोश रहा, लेकिन अब वो कहता है मैं आखिरी पैगम्बर हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ला नबी अबादी, कोई नबी नहीं है। तो साथ कहता है कि जिब्राइल आता है, वही आती है, कुरान आता है। तो उसकी वजह से घर घर में इख्तलाफ है, बेटा बाप का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है। हर घर में ये रोज़ाना की बुनियाद पे बहस हो रही है। शाम को जब इकट्ठे होते हैं तो ये गुफ्तगू चलती है। उसने कहा, ठीक है, अगर आप मदद नहीं करते तो मैंने तवाफ़ तो करना है, चक्कर तो लगानी है। ये कहने लगा, हर्ब नहीं, उधर नहीं जाना आपने। वो अब्दुल्ला के यतीम काबा की दीवार के साथ बैठता है, सारा दिन कलाम करता रहता है, बोलता रहता है, पता नहीं वो क्या पढ़ता है, आगे से लोग क्या सुनते हैं। इतना ज़रूर है कि दिन ब दिन उसकी तादाद बढ़ रही है, हमारी तादाद कम हो रही है, और उसके पेशानी से कैसा नूर निकल रहा है, लोग दीवाने हो रहे हैं। इसने कहा, मेरी भी मजबूरी है। तो हार बिन उमैया ने कहा, ठीक है, आप इसका कोई हल निकालें। तो उसने कहा, हाँ, ये आपकी बात माकूल है, मैं हाल निकालता हूँ। बहरहाल उसुद बिन ज़रारा ने अपने कान बंद किए। ये चक्कर लगाने जब शुरू किया, इसने चक्कर लगाना, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथे चक्कर पे जब पहुंचा तो अपने आप को ये कहता है उसुद बिन ज़रारा, तो कैसा सरबराह है कौम का, जब वापस जाएगा तो कौम पूछेगी कि मक्का वालों ने मदद क्यों नहीं की, तो मैं उनको कहूँगा कि उनके अपने हालात ख़राब हैं। जब मैं ये बताऊँगा तो मुझसे कौम पूछेगी कि आप कैसे अमीर हो, सरबराह हो, सरदार हो, आपने इनकी तो बात सुनी थी, क्या अब्दुल्ला के यतीम को मिले भी थे या नहीं मिले थे? तो बहरहाल इसने 7 चक्कर जब मुकम्मल किए तो रसूल खुदा के पास आकर बैठ गया। तो ये पहला इसने सवाल किया, मैंने सुना है कि आपने ऐलान किया है कि मैं नबी हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ये आपने गलत सुना है, मैंने नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, बल्कि मेरे खुदा ने कहा है कि ऐलान कर दो आप नबी हैं। मैं अपनी मर्जी से नबी नहीं हूँ, अल्लाह की तरफ से नबी हूँ। तो उसने पूछा, आपका दीन क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरा दीन यह है कि कोई किसी का हक ना खाए, किसी को मारे नहीं, कत्ल नहीं करे, रास्ते बंद न करे, जुल्म न करे, औलाद को कत्ल न करो, ये मेरा दीन है। तो ये कहने लगा, आप तो सही कहते हैं। आपने फरमाया, बस यही दीन है, इसको मानो। जब आपने कहा यही दीन है और इसको मानो, तो उसने कहा, ठीक है, आप मुझे कलमा पढ़ाएं। जब इसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, तो पैगंबर ने कहा कि चले जाओ। कहने लगा, नहीं, अब मैं यहाँ आपके साथ रहूँगा। आपने फरमाया, नहीं, आप उधर से आए थे, उनके बन कर आए थे, आप जाओ, मेरे बन के जाओ। तो इंशाल्लाह हम आने वाली किस्त में इसको मुफस्सल तौर पे बयान करेंगे। वस्सलाम।